हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि फैमिली। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में हैप्पी होंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं। ऐसे ही मेरा वीडियो पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने चाहने वालों में, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज की रीडिंग ये आपके लिए महादेव की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है, वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। सृष्टि का आदि और अंत सब महादेव। तो आइए उन्हीं का नाम लेते हुए ये रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने 3 मैसेज शफल करके रखे हुए हैं। आप नंबर से भी चूज़ कर सकते हैं या आप चैनल मैसेज में जो भी मैसेज दिया हुआ है आप उस मैसेज से भी अपने लिए फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइल नंबर 1 के लिए चैनल मैसेज है डांसिंग। फाइल नंबर 2 के लिए चैनल मैसेज है ट्रस्ट। फाइल नंबर 3 के लिए चैनल मैसेज है हीलिंग। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और जो भी कार्ड या जो भी चैनल मैसेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप अपनी फाइल बना सकते हैं। तो आइए मैं शुरू करती हूँ फाइल नंबर 1 के साथ। हाय फाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं आपके लिए आने वाले 15 दिन के लिए यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या है, क्या मैसेज है महादेव की तरफ से। ओरिजिनल टैरो डेक से ही हम रीडिंग करेंगे। आइए देखते हैं। नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं महादेव। तो आइए फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आपके लिए चैनल मैसेज है डांसिंग। तो देखिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं आपको कि आपको उनके साथ मिलके काम करना है। मतलब कि आपके साथ में जो भी इन दिनों घटनाएं घट रही हैं, जो भी आज आपके साथ में प्रॉब्लम चल रही है, या आपको अपने काम के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, किसी चीज़ के लिए आपको अपने पास आने में, या आप ये चाहते, ये आपको ये लग रहा है कि समय डिले हो रहा है, या चीज़ें उतनी जल्दी से आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो पा रही है, या आप काम नहीं हो पा रहे हैं आपके, तो आपके लिए मैसेज ये है कि आपको गो विद फ्लो या ईश्वर के साथ मिलकर आपको काम करने की ज़रूरत है। मतलब जो उनका समय मिल रहा है उस समय के साथ में आपको भी कदम से कदम मिला के चलने की ज़रूरत है। मतलब उनकी लय में अपनी लय को मिलाने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको महसूस तो ज़रूर होगा कि काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन कुछ ना होने से जो भी कुछ धीरे धीरे हो रहा है वो ज़्यादा सही है आपके लिए। और आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि अब जो आपका जो समय है, प्रेजेंट टाइम जो है आपके, भले ही आपके काम धीरे चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, लेकिन आपको उसमें पूरा रमने के लिए कहा जा रहा है। डांसिंग का मतलब ये नहीं कि आप हाथ उठा कर डांस वांस करो, नहीं। कहने का मतलब ये कि आपका मन भी रमना चाहिए उस काम के अंदर,
कि आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं अपने मन को उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर उस काम को कीजिए अपने। ओके, आगे है आपके लिए 9 ऑफ कप्स कार्ड। तो 9 ऑफ कप्स कार्ड आपके लिए, आपकी लाइफ में जो मौके आ रहे हैं आपके लिए, आपकी खुशियाँ जो आ रही हैं आपके लिए, मान सम्मान, रुपया, पैसा, पावर, सब फुलफिल होकर के आप एकदम से इस कार्ड के अंदर बैठे हैं। इस कार्ड की एनर्जी ऐसी, तो आने वाले दिनों में आपकी भी एनर्जी भी इसी तरीके की रहेगी। आपकी जो विश है, शायद कोई विश आपकी पूरी होने वाली है। तो आपको कहा जा रहा है इस कार्ड के जरिए आपके लिए मैसेज है कि जब आपकी कोई विश होती है, चाहे वो छोटी विश हो चाहे आपकी वो बड़ी विश हो, तो आपको ईश्वर के लिए धन्यवाद करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए आपको, क्योंकि हो तो सब कुछ ईश्वर की मर्जी से रहा है। भले ही आपकी विश थोड़ी देर से ही सही, लेकिन पूरी तो जरूर हो रही है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। आगे है आपके लिए द मून कार्ड। तो देखिए, द मून कार्ड आपकी जो मनस्थिति है उसको दिखाता है। शायद आप किसी विषय पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये आपकी नेगेटिविटी भी हो सकती है, या आपके आसपास के जो लोग हैं, या आप इतने सेंसिटिव हैं जो लोगों की नेगेटिविटी को कैच कर लेते हैं। आप लोग आपसे अच्छी भी बातें करते हैं, आपसे थोड़ी वैसी भी बातें करते हैं, तो आप उनमें से जो उनके सैड मोमेंट जो होते हैं, जो वो सैड बातें करते हैं, जो आप उनकी वो ज़्यादा जल्दी से आप पकड़ लेते हो और उनको पकड़ के आप अपने लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हो अपने लिए। तो देखिए, आपको ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा उन लोगों से बच के रहिए, थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि आपके आसपास के लोग जरूरी नहीं है कि आपके हित की ही बात सोचें, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे का फ़ायदा उठाने के लिए बैठा होता है। तो इसीलिए आपको इस कार्ड के जरिए मैसेज दिया जा रहा है कि अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा होशियार रहिए। ये देखिए, इस फोटो के जरिए आपको दिखाया जा रहा है, इसमें एक डॉग है, एक लोमड़ी है और एक केकड़ा है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। ये आपके लिए, आपके साथ, आप जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, ये आपके फैमिली मैटर में आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे ये लोग, ठीक है। और टेंशन फिर आपको ऐसी होगी कि आप दिन और रात परेशान रहेंगे। ये देख रहे हैं ना आप, इसमें दिन भी है, सूरज भी और चंद्रमा दोनों साथ में है, और आप कितना सैड हो, मतलब दिन और रात दिखाए जा रहे हैं इस कार्ड के जरिए। और आपकी जो सैड फोटो है वो भी दिखाई जा रही है कि आपको कितनी दिक्कत हो सकती है। तो आने वाले दिनों में इन चीज़ों को ध्यान रखिए, सचेत रहिए और केयरफुल रहिए। आगे है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपको कहता है कि भले ही आप सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है, नर्चरिंग, केयरिंग, मदर एनर्जी है आपकी पूरी। आप लोगों के लिए काम करते हो, सबका भला चाहते हो, हर किसी के लिए मदद करने के लिए तैयार हो जाते हो, और आप भाग्यवान भी बहुत हो। और जिस किसी के लिए भी आप मदद के लिए हाथ बढ़ाते हो और उसका काम होता ही होता है ज़रूर। ये सब चीज़ें भी इस कार्ड के अंदर दिखाई दे रही है। तो देखिए, आपसे ये भी कहा जा रहा है कि भले ही आपका नेचर इतना प्यारा है, आप इतनी अच्छी है, आप इतनी पवित्र ऊर्जा है आप, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि लोगों का भला करते करते, लोगों के लिए काम करते करते कहीं ना कहीं आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। मदद कीजिए लोगों की, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, अपने आप को भी नर्चर कीजिए। चाहे आप नेचर में जाकर टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली में घूमिए फिरिए, या जो आपका मन करना चाहता है वो कीजिए, डांसिंग कीजिए, जो आपको भजन अच्छे लगते भजन सुनिए, लेकिन अपने आप को भी पॉजिटिव बना के रखिए, अपने आप को भी पूरी तरीके से। आगे है आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपके लिए कह रहा है कि किसी भी फैसले को लेने से पहले उस पर अच्छी तरह से सोचिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए। इस वीक में आपकी सोच काफ़ी क्लियर रहेगी, आप सोच पाएंगे, या हो सकता है किसी दो चीज़ों के बीच में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि चीज़ें आपके पास इतनी हैं, आप उसमें फैसला ले नहीं पा रहे। लेकिन आने वाले इस टाइम में आपको वो सब
काम आप कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे। एक फैसला करने की जो ताकत होती है, जो माइंडसेट होता है, हो सकता है आपको क्लियरिटी मिले उन सब चीज़ों में जिनमें आप काम करना चाहते हैं। ओके, आइए देखते हैं ओशो ज़ेन कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं। फाइल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फाइल नंबर 1 के लिए महादेव की तरफ से क्या मैसेज है। फाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है महादेव की तरफ से। क्या कहना चाहते हैं आप अपने प्यारे बच्चों के लिए। निकल के आ गए आपके लिए। कार्ड थोड़ा सा और कर देते हैं। तो देखिए ओशो ज़ेन कार्ड से पहला मैसेज है आपके लिए फाइटिंग। तो देखिए इस कार्ड में मैसेज है आपके लिए कि अपने आप से फाइटिंग करना बंद कीजिए। ये आपकी मेंटली सिचुएशन भी हो सकती है, या हो सकता है आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों के साथ आपका कंपैरिजन बना हुआ है, स्ट्रगल कर रहे हैं आप किसी काम के लिए। ये आपकी खुद की सोच भी हो सकती है, या कहीं ऐसी कुछ संभावनाएं हो सकती हैं आपकी लाइफ में। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि हकीकत को देखने की कोशिश कीजिए, सामने वाले पर्सन के एक्चुअल में वो कहना क्या चाहता है, या तुम्हारी सिचुएशन की डिमांड क्या है, ये समझने की कोशिश कीजिए। या हो सकता है सबसे ज़्यादा तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि आपकी कुछ मानसिक स्थिति है आपकी ये, तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि नो फाइटिंग मत कीजिए अपने आप से। एक्चुअल में जो सिचुएशन है उसे समझने की कोशिश कीजिए। आगे है आपके लिए 8 नंबर का कार्ड है लेटिंग गो। तो देखिए ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपको फालतू की जो चीज़ें हैं या ऐसी कुछ नेगेटिविटी है, उन सब चीज़ों को, उन पर्सनों को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। या हो सकता है आप ऐसे इस समय आप कुछ ऐसे कामों में अपना समय बिता रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। कुछ फालतू की चीज़ें, कुछ ऐसे काम जिसके लिए आपके लिए मैसेज आया है। यह कहने का मतलब ये भी है कि आप हो सकता है कुछ लोगों के साथ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि आप ग्रुप में बैठे हुए हैं। आप कहने का मतलब ये है कि आपको ज़रूरी नहीं कि हर किसी की बात का आपको जवाब देना है, या हर गॉसिप में आपको हिस्सा लेना है।
ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। धीरे धीरे आप उन लोगों के बीच में से निकलिए, एकदम से उनको मत छोड़िए, लेकिन धीरे धीरे ही आप सही उनको वहाँ से कट आउट कीजिए अपने लिए, ठीक है। ये हो सकता है आपको आपके काम को पूरा करने में आपको रुकावट हो। आपको वार्न किया जा रहा है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। फालतू के जो बाहर के गॉसिप है उनमें आपका हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। आगे है आपके लिए क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो देखिए, इस कार्ड के जरिए आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो चेंज आने वाला है आप उसकी तरफ देखिए। आपको पीछे की चीज़ों को साथ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको अपने आप में चेंज लाने के लिए कहा जा रहा है कि पीछे की चीज़ों को छोड़िए। पुरानी जो आपके दिमाग में है सोच, या आपके घर के अंदर जो कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, या कुछ किसी ऐसे हिस्से को साफ करने के लिए भी कहा जा रहा है जिसमें कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई है, या आपकी यादों के लिए कहा जा रहा है जिसमें पुरानी यादें हैं आपकी, जो आपको बार बार घूम घूम के आकर के आपकी लाइफ में एकदम से आगे आके आपको हिट करती हैं। थोड़े ही समय के लिए ही सही, आगे का जो समय है आपका उस चीज़ को आप बिल्कुल भूल जाते हो उसमें। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको मना किया जा रहा है। आपको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, पास्ट की चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। आगे है आपके लिए कंडीशनिंग। तो देखिए, आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को सजाइए, संवारिए, समय के अकॉर्डिंग चलिए, या जो आपका प्रोफेशन है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, अपना बोलने का तरीका, अपना काम करने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस अपना लोगों से थोड़ा सा अलग कीजिए। यह हो सकता है इस आने वाले समय में आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगी, लोगों की भीड़ में आप अलग ही नजर आए। कंडीशनिंग, ये कार्ड यही मैसेज देता है आपके लिए। ये देख रहे हैं ना आप, भीड़ के बीच में आप शेर अलग ही नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है लोगों की भीड़ में आप एकदम अलग ही नजर आए, आपकी पर्सनैलिटी अलग ही निखर के आए। ये कहीं ना कहीं कार्ड ये चेंज के लिए ही कह रहा है कार्ड। या तो आप चेंज होंगे अपने आप, या आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, या आप अपने आप के लिए भी मैसेज है कि आप अपने आप को भी केयर करें, नर्चर करें अपने आप को, सेल्फ लव करें अपने आप को, ध्यान रखें अपना। आगे है आपके लिए 2 नंबर का कार्ड है फ्रेंडलीनेस। तो देखिए, थोड़ा सा अपने स्वभाव को आपको बदलने के लिए भी कहा जा रहा है, थोड़ा फ्रेंडली रहने के लिए कहा जा रहा है। शायद आप ऐसे हैं कि आपके चेहरे में मुस्कान भी थोड़ा कभी कभी बहुत कम आती है। तो मीन्स आपको हर वक्त आपके लिए चेहरे पे थोड़ा एक हल्की सी मुस्कुराहट रखिए। कहते हैं ना कि किसी इंसान को आप कुछ न दीजिए, एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान दे दीजिए तो उसका जीवन बन जाता है। मतलब उसकी उस समय, उस जो क्षण होता है, उस समय का जो टाइम होता है, वो उसके लिए एक अच्छा टाइम होता है। आप किसी की बात का चाहे जवाब ना दे, लेकिन मुस्कुरा के उसकी तरफ देखें तो भी एक खुशी मिलती है उसको। तो कहीं ना कहीं आपको इस कार्ड के जरिए कहा जा रहा है, 2 नंबर का कार्ड ही आपकी मानसिकता को चेंज करने के लिए आपको कहा जा रहा है। थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए, अपने बोलने के ढंग को चेंज कीजिए, अपने सोचने के तरीके को चेंज कीजिए। आप खुश रहिए और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान हमेशा बना के रखिए ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ओके भाई, नंबर 1 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। हाय फाइल नंबर 2। तो आइए देखते हैं आपके लिए महादेव की तरफ से क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं महादेव। महादेव ओम नमः शिवाय।
तो पाइल नंबर 2, देखिए आपके लिए चैनल मैसेज है ट्रस्ट। महादेव की तरफ से मैसेज है आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखिए, आपको आपकी सफलताओं को या आपकी जो मेहनत है उसमें आपको जीत जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल, समय जरूर थोड़ा लगेगा, लेकिन आपको आपकी जो मेहनत करो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि ट्रस्ट मी। महादेव आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट मी। तो पहला कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए 6 ऑफ वॉन्ड के साथ ही सबसे पहले आपके लिए विक्ट्री दिखाई जा रही है। आपको प्रोफेशन में, आपके काम में, आपके रिश्ते में, आपके साथ लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी बनेगी। आने वाले दिनों में लोग आपसे सहमत होंगे, आपका साथ देंगे, आपके साथ चलेंगे, आपके साथ कदम से कदम मिला के आपकी जो भी आपका फैसला होगा, जिस फील्ड में भी आप काम करते हैं, जो भी आप करना चाहते हो उस फील्ड में आपको लोग आपका सपोर्ट करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपके साथ चलेंगे और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समय ये कार्ड दिखाता है। समय आपके फेवर में होगा। 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर का कार्ड वैसे भी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इन सब चीजों को दिखाता है। सॉरी, मैंने ये कार्ड रिवर्स में रखा, रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ते हम। आगे है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में काफी अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके हाथों से छूट गई हैं, तो उनके लिए आपको परेशान होने के लिए मना करा जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए 3 सोर्ड्स आपके हाथ से चली गई, लेकिन 1 सोर्ड्स आपके पास है। तो जो गया है उसके लिए ना सोचे, जो है आपके पास उसके लिए सोच के, उसको ले करके, उसको समेट करके अपने आप में, या जो भी नॉलेज आपके पास इस टाइम है। सोर्स का कार्ड आपकी मानसिकता को, आपके नॉलेज को दिखाता है। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि जो ज्ञान आपके पास है, जो आपके पास विजडम है, उसको लेकर के उसी ज्ञान के सहारे ही आप आगे बढ़िए। जो भी कुछ है आपके पास, यकीन मानिए वो बिल्कुल भी कम नहीं है आपके लिए बहुत है वो। और धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, कनेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, तो आपका ज्ञान समय के साथ और बढ़ेगा, कम नहीं होगा आपका ज्ञान। तो आपको आगे बढ़ने के लिए इस कार्ड के अंदर मैसेज दिया जा रहा है। आगे है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आपकी जो डार्कनेस है, एक जो डार्क साइड है, उसे दिखा रहा है। आप काम करने के लिए तैयार हैं, आप किसी फील्ड में आप एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ही जो नेगेटिविटी है उसमें फंसे हुए हैं। या हो सकता है कि आपको अपने पर इतना विश्वास ही ना हो कि जो काम मैं करना चाहता हूँ उसमें मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे मेरा, और कहीं मैं असफल तो ना हूँ, कहीं मैं पैसे लगा के परेशान तो ना हो जाऊं, कहीं मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं। कुछ इस तरह की सोच आपकी इस कार्ड में बनी हुई है और आप सोच रहे हैं, मतलब एक्शन लेने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं आप। तो आपके लिए सजेशन यही दिया जा रहा है कि आपके ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़ रही है, आपके लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी ही नेगेटिविटी में फंसकर अपना जो समय है उसको खराब मत कीजिए और अपने लिए कोई ना कोई फैसला लीजिए। आगे है आपके लिए 5 ऑफ कप्स। तो देखिए इस 5 ऑफ कप्स के साथ भी आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि जो चीजें पीछे छूट चुकी है उन चीजों की तरफ देखना और रोना और उनकी यादों में समय बिताना, वो सब चीजें बिल्कुल बंद कीजिए। आपके पास जो अब और है 2 कप्स आपके पास, ये पीछे जो आपके पास बचा हुआ है, जो आपके पास नॉलेज अब है, उसको लेकर के एक नई शुरुआत कीजिए। आपको इस कार्ड में मैसेज दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी पास्ट की एनर्जी है जिसमें आप अभी तक फंसे हुए हो, आप स्टक खड़े हो। आपके पास जो है, जो ईश्वर ने आपके लिए बचा हुआ रखा है,
ऐसा नहीं होता कि जब कुछ चीजें खत्म होती है तो नया आपको कुछ भी ना मिले। शायद ऐसा भी हो सकता है कुछ चीजें, उन चीजों का खत्म होना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा हो। ये भी तो हो सकता है ना कि जो चीजें आपको लिए ठीक ना हो वही चीजें खत्म हुई हो और आप उन्हीं चीजों के लिए रो रहे हो जो आपकी लाइफ में जरूरी ना हो। तो ये हमें पता नहीं होता, ये भगवान को पता होता है, ये ईश्वर को पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है। तो हमें वो वही देते हैं जब उनके सामने हम अपना समर्पण करते हैं, उनको सरेंडर करते हैं। तो वो हमारे लिए, हम हमेशा हमारा बेस्ट सोचते हैं। वो कभी भी हमारे लिए गलत चीजें नहीं सजेस्ट करते हो। तो देखिए, इनकी तरफ से मैसेज आपको यही है कि जो पीछे छूटा उसे जाने दीजिए। अब जो आपको मैंने दिए हुए हैं, ये 2 कप्स के रूप में जो आपके पास जो भी कुछ है, इसे लेकर के, इस नॉलेज को, इस विजडम को लेकर के आप आगे बढ़ो और कामयाबी की तरफ अपना कदम बढ़ाओ। ओके, आगे है आपके लिए जस्टिस कार्ड। तो ये देखिए, जस्टिस कार्ड कहीं ना कहीं आपको खुद के लिए भी कह रहा है और आने वाले समय को भी दिखाता है आपके लिए कि जो कुछ समय पीछे आपका बीता, आपने जो मेहनत करी, आने वाले समय में आपको उसका न्याय मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। आपके पास जस्टिस जरूर होगा आपके साथ में। आपकी सोच क्लियर होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी विजडम बढ़ेगी और आपकी पोजीशन और क्लियर होगी आपकी। और देखिए, आप एक न्यायप्रिय, एक ऐसे इंसान की भूमिका में भी रहेंगे जो हमेशा से लोगों का भला करता है और सच का साथ देता है। और लोगों के साथ चाहे कोई कितना भी गलत हो, कितना भी सही क्यों ना हो, उन दोनों में से चुन के वो सही का ही साथ देता है, सही डिसीजन लेता है। मतलब वो भटकता नहीं है, वो बहकता नहीं है। सामने चाहे कोई भी पर्सन है, उसको एकदम सही न्याय देता है। इस तरह की एनर्जी आपकी आने वाले दिनों के लिए रहेगी आपकी। तो आइए देखते हैं ओशंस एंड टैरो कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं। फाइल नंबर 2 के लिए महादेव क्या मैसेज देना चाहते हैं। महादेव आए तो एक साथ 3 कार्ड्स निकल के आए। जब कार्ड आ नहीं रहा था तो एक भी नहीं आ रहा था। आए तो 4 कार्ड एक साथ आए आपके लिए। ये कार्ड पहले वाली पाइल में भी निकला था। तो देखिए, पाइल नंबर 2 आपके लिए ओशंस एंड की तरफ से आपके लिए मैसेज है। 7 नंबर का कार्ड है आपका, प्रोजेक्शन। तो देखिए, आपको कहा जा रहा है इस कार्ड के जरिए अपने अंदर का जो एक आने वाले अभी समय में, चाहे आप फेमिनाइन है, चाहे आप मस्कुलिन साइड है, ओके, तो आपका व्यक्तित्व और निखर के आएगा। आपको कि हो सकता है आप पिछले कुछ दिनों में आप परेशान रहे हो, आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि जो मेरे साथ चीजें हो रही है कैसे हो रही है। एक व्यक्तित्व निकल के आता है या एक सोच बदलती है ना, या ये भी हो सकता है आपके ऊपर से कुछ ऐसी नेगेटिविटी हटने का ये मैसेज देती है कार्ड। ये आपके लिए किसी चीज में से आप निकल के आ रहे हैं बाहर। आगे है आपके लिए टोटलिटी। तो ये 5 नंबर का कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड भी आपके लिए चेंज दिखाता है। 5 नंबर का कार्ड लाइफ में चेंज दिखाता है। और एक कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको अपने ऊपर भरोसा करने के लिए भी कहता है कार्ड ये, कि भले ही चीज़ें चाहे कैसी चल रही हो लाइफ में, चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना चल रही हो, जब आपके लिए एक 5 नंबर का कार्ड आता है, कोई भी किसी भी डेक का कार्ड आता है,
तो ये कार्ड आपसे कहता है ट्रस्ट करने के लिए, ट्रस्ट अपने ऊपर करने के लिए कहता है कार्ड ये, ट्रस्ट यूनिवर्स पर करने के लिए कहता है कार्ड ये, कि चीज़ें धीरे धीरे ही सही लेकिन चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में बदल रही हैं। आगे है आपके लिए 8 नंबर का कार्ड है ऑर्डिनेंस। देखिए ये कार्ड भी आपको कहता है कि आपको आपकी मेहनत का फल, या आपकी जो चीज़ें आपके हाथों से जो छूट चुकी है, जो अब तक का सफ़र आपने तय किया है और उसमें जो कई चीज़ें आपने पाई है और कई चीज़ें आपके हाथ से छूटी हैं, तो उन सब के लिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि उन सब चीज़ों के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिस सफ़र पर भी भले ही आप अकेले ही चल रहे हैं, इस पर आपको सैड होने के लिए मना किया जा रहा है और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने सफ़र को और इंजॉय कीजिए आप। आगे है आपके लिए 8 नंबर का कार्ड है। क्या बात है भाई, इसमें 8 नंबर के कार्ड बहुत निकल रहे हैं। तो 8 नंबर का कार्ड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रही है ये उसको भी दिखाता है कार्ड। ये कहता है, ये कार्ड की बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये आपकी मेहनत को दिखाता है कार्ड ये, कि भले ही समय आपका कैसा रहा पीछे, आपने मेहनत बहुत करी है और स्टेप भी आपकी जो सफलता का जो पहिया है वो धीरे धीरे बहुत ही हल्के हल्के वो आगे बढ़ा है आपका। ठीक है, मैं कार्ड थोड़े से और ऊंचे कर देती हूँ, शायद आपको नजर नहीं आ रहे कार्ड ये। आपकी सफलता का जो पहिया है वो धीरे धीरे ही घूम रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही सही वो आपके फेवर में घूम रहा है। कुछ समय होता है ऐसा, कुछ चीज़ों को होने में डिवाइन टाइमिंग होती है, प्रोसेस जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से चलता है। ओके, तो कुछ सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, धीरे धीरे ही सही लेकिन ज़रूर मिलेगी आपको। आगे है आपके लिए 10 नंबर का कार्ड है हार्मनी। तो देखिए ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको आपकी दिल और दिमाग में आपका आने वाले समय में संतुलन बनेगा, आप अच्छा सोच पाएंगे और दिल से अच्छा महसूस कर पाएंगे। आपका हार्ट चक्रा और थर्ड आई आपकी दोनों ही ओपन होंगे और दोनों ही अलाइनमेंट, आप जैसा सोचोगे वैसा आप कर पाओगे। ईश्वर के साथ आपका संतुलन अच्छा बनेगा और एक हार्मनी क्रिएट होगी आपके लिए। और आगे है आपके लिए फाइटिंग का कार्ड। तो देखिए ये कार्ड भी आपसे वही चीज़ बोल रहा है जो पिछली वाली पाइल में भी आया था कार्ड, ये फाइटिंग का। तो ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि आपने अब तक तो अपने साथ जो आपकी अंतर्द्वंद चलता रहा है, कहीं ना कहीं वो अब सारी चीज़ें वो आपकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा, आपको हल दिया जाएगा उसका ईश्वर की तरफ से। आपके लिए आपको मैसेज रिसीव होंगे, आपकी प्रॉब्लम का हल आपको बताया जाएगा और जो अब तक आपके अंदर एक द्वंद चल रहा था वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है इस वीक में। तो ओके, पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपकी। महादेव की तरफ से मैसेज, ब्लेसिंग आपके लिए। आई होप आप सबको रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाय पाइल नंबर 3। तो आइए देखते हैं आपके लिए महादेव की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए आने वाले 15 दिन के लिए। 5 ऑफ कप्स कार्ड शायद फाइल नंबर 2 में भी निकला था। तो फाइल नंबर 3 आपको अगर गाइडेंस के लिए आपको फाइल नंबर 2 भी अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं।
शायद आपके लिए कोई गाइडेंस हो, कोई मैसेज हो आपके लिए। मोबाइल नंबर 3 आपके लिए चैनल मैसेज है हीलिंग। तो महादेव की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि इस आने वाले समय के लिए आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक करने के लिए आपको हीलिंग दी जा रही है, या आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप को आप हील कीजिए, वो काम कीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है। फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि लोगों की इधर उधर की जो परेशानियां हैं, जो लोगों की बातें आप सुनते हो, उनके घर की परेशानियां हैं, या और लोगों की आप बातें सुनते हो, तो उससे कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी आप हर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी हीलिंग कीजिए। और आगे है आपके लिए पहला कार्ड है द मैजिशियन कार्ड। तो देखिए, द मैजिशियन कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज है कि आपके हाथ में अनगिनत पावर है, और आप एक ऐसे पर्सन है जो मल्टी टैलेंटेड बंदे होते ना, उस तरह की आपके हाथ में पावर है। आपके पास अनगिनत गिफ्ट है, योग्यता है आपके अंदर इतनी कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। या समय आपका ऐसा चल रहा है आने वाला कि आप उस समय में अपने आप को काम रख के, अपने आप को शांत रख के जो भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे वो चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। ओके, आगे है आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मानसिकता को दिखा रहा है, उनकी परेशानियों को दिखा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको सोच करके वो आज भी परेशान है, और बहुत ज़्यादा परेशान है, और बीमार भी हैं, और तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कई बार उनको रात में उठ के एंजाइटी फील होती है, वो उठ के रात को रोते भी हैं। कुछ उनकी प्रॉब्लम ऐसी चल रही है जो वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकते हैं। तो देखिए, उनसे ये कहा जा रहा है कि आपको किसी ऐसे पर्सन को देखिए या ढूंढिए जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसको आप अपनी प्रॉब्लम सुना सके, आप बता सके। चाहे तो आप भगवान के पास भी जा सकते हैं, जो भी कोई आपके इष्ट देव हो, जिनको भी आप मानते हैं। पाइल नंबर 3, किसी इंसान से मत कहिए, अपने दिल की बातें कहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका फायदा ना उठाए, आपको हर्ट ना करे। बाद में आपकी बातें अभी तो सुन लेगा, और बाद में फिर आपको किसी न किसी समय पर वो आपको हर्ट ना करे। इसलिए भी आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि जो भी आपके इष्ट देव है उनके सामने बैठ के रोइए, उनके सामने बातें कीजिए, अपने दिल का हाल सुनाइए उन्हें। वो आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और आपके लिए कहीं ना कहीं वो हीलिंग पावर भी भेजेंगे आपके लिए, और कोई ना कोई सोल्यूशन भी आपको वो जरूर बताएंगे। आगे है आपके लिए 5 ऑफ कप्स कार्ड। तो देखिए, 5 ऑफ कप्स कार्ड के साथ भी आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि आगे की तरफ देखिए, पीछे की तरफ मत देखिए, पास्ट की तरफ मत देखिए, फ्यूचर की तरफ देखिए। जो आने वाला है, जो फ्यूचर आने वाला है उसके बारे में सोचिए। जो गुजर गया उसके बारे में सोच के क्या मिलेगा। जो आज है और जो आने वाला है उसके बारे में सोचिए, क्योंकि लाइफ जो होती है वो आज में से ही निकल के आने वाला कल बनता है। तो देखिए, आज अगर अपने आज को आप बेहतर बनाते हैं, आज की तरफ आप ध्यान देते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं आप, और वो काम करते हैं जो आज करना जरूरी है, तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक अच्छा समय निर्धारित करेंगे। नहीं तो आप जो पीछे की चीज़ों में फंसे रहेंगे तो अपने लिए एक प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे, ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे आप अपने लिए। आगे है आपके लिए पेज ऑफ कप्स कार्ड। तो पेज ऑफ कप्स कार्ड आपको कह रहा है कि आप लाइफ में जितनी भी आपने हीलिंग पावर है आपके अंदर, या जितने भी गिफ्ट्स हैं आपके साथ, या जो कुछ भी आपने अब तक सीखा है, आप एक ऐसे पर्सन हो, आपकी इमोशन इतनी अच्छी है, आपके अंदर की जो इनर पावर है वो आप चाहते हो कि जो मेरे पास गिफ्ट है, जो मैं सीख रहा हूँ, मैं और लोगों को भी उससे हेल्प करूँ, उनकी मदद करूँ। और ये हीलिंग पावर आपको ऐसे ही नहीं मिली, कुछ गॉड गिफ्ट भी है आपकी, या कुछ हो सकता है आपकी जो पूर्व जन्म की जो गिफ्ट्स होते हैं वो भी शायद आपको इस जन्म में मिले, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ये पेज की एनर्जी, एक 18-19 साल के युवक की एनर्जी होती है। तो
आप में जो योग्यताएं हैं वो कुछ आपकी जो गॉड गिफ्ट है या कुछ आपके पूर्वजों से भी मिली हुई चीजें हैं कुछ आपके पास। तो आपको मैसेज है ये कि जो भी आपके पास हीलिंग पावर है उसको अपने तक ही सीमित ना रहिए, उसको लोगों तक पहुंचाइए, लोगों की हीलिंग कीजिए, लोगों को मदद कीजिए। क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ों को हम शेयरिंग करते तब ये चीज़ें और ग्रो करती हैं और बढ़ती हैं और हमारे लिए और पुण्य इकट्ठा होते हैं हमारे आगे आने वाली लाइफ के लिए। आगे है आपके लिए द टावर। द टावर मोमेंट आपके लिए लाइफ में बिग चेंज दिखा रहा है, आपके लिए लाइफ में एक अच्छी शुरुआत को दिखा रहा है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड, मैं अच्छा इसलिए मेरे मुंह से निकला क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स कार्ड है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक। नहीं तो मैं ये सोच रही थी कि टावर का कार्ड अच्छा कैसा हो सकता है, लेकिन होता है टावर का कार्ड भी अच्छा होता है। कि जरूरी नहीं है कि बुरी यादों को ही हमेशा एक बदलाव के रूप में याद किया जाए, कुछ अच्छी यादें भी होती है, कुछ अच्छे मोमेंट भी होते हैं लाइफ में जिनसे लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। तो ओके, पाइल नंबर 3 आइए देखते हैं आपके लिए ओशंस एंड टैरो कार्ड से महादेव की तरफ से क्या मैसेज है। Thunderbolt, slowing down, comparison, consciousness, whole, एक कार्ड फालतू है, एडवेंचर। तो देखिए फाइल नंबर 3, यहाँ पर भी टावर मूवमेंट है और यहाँ पर भी थंडरबोल्ट का कार्ड भी टावर मूवमेंट ही बोला जाता है। ओशोस एंड टैरो कार्ड का ये टावर कार्ड ही बोला जाता है। तो लाइफ में बिग चेंज, दो टावर के कार्ड आपके लिए, लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ बदलने वाली है। ओके, तो 2 कार्ड ही आपके ये टावर के कार्ड आए, तो कहीं ना कहीं आपको ये कार्ड बताते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जिनको छोड़ना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनमें से निकलना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक हो सकता है कि कुछ आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है आपकी, वो आपको इस समय अच्छी ना लगे कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ठीक है, आपको अच्छा ना लगे। लेकिन कुछ अच्छे चेंज होते हैं, कुछ बुरे चेंज होते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन दोनों का ही कुछ ना कुछ मतलब होता है। किसी न किसी रीज़न से ही हमारी लाइफ में ये सब चीज़ें होती है। अच्छा भी किसी रीज़न से होता है तो कुछ बुरा भी किसी अच्छे रीज़न से ही होता है हमारे लिए। ये चीज़ें हमें अभी समझ में नहीं आती। जब समय निकलता है, जब धीरे धीरे चीज़ें हमारे सामने साफ होती है, तब वो चीज़ हमें समझ में आती है कि हमारी लाइफ में ये गलत हुआ तो क्यों हुआ और इसका मतलब क्या था हमारे लिए, क्या अच्छा था हमारे लिए। ओके, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। पाइल नंबर 3 आगे है आपके लिए स्लोइंग डाउन। तो देखिए आपको संभल कर चलने के लिए कहा जा रहा है। सिचुएशन को देख के, अपने बदलाव को देख के आपको थोड़ा सा अपने लिए केयरफुली चलने के लिए आपको कहा जा रहा है। धीरे चलिए लेकिन चलते रहिए, केयरफुली चलिए। आगे है 5 नंबर का कार्ड है आपके लिए कंपैरिजन। और आपसे ये भी मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आप अपने आप की जो बराबरी है किसी और से मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में यूनिक हैं। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, क्योंकि हमारे जैसा भगवान ने सिर्फ एक ही बनाया है, कोई और नहीं बनाया। हमारे जैसा सिर्फ हम ही है, कोई और नहीं है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप जैसे भी हैं, जो भी है, जो आपकी योग्यताएं हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आप अपने आप में एक यूनिक पर्सन है।
कभी भी किसी की बराबरी मत कीजिएगा, या ये मत कहिएगा कि उसके पास वो गिफ्ट्स हैं या उसमें वो काबिलियत है, मुझ में भी होनी चाहिए। नहीं, कुछ तो है आपके पास ऐसा जो भगवान ने आपको दे के भेजा है, कुछ तो अच्छा होगा। तो ये समझिए आप। आगे है आपके लिए कॉन्शियसनेस कार्ड। तो देखिए, आने वाले टाइम में आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी, या हो सकता है ओपन भी हो आपकी थर्ड आई। तो मेडिटेशन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके लिए कुछ आइडियाज़ आए, आपको कुछ चीज़ें आपको सुझाई जाए आपको आगे काम करने के लिए। आगे है आपके लिए द फूल कार्ड। तो देखिए, द फूल कार्ड के साथ आपको मैसेज है, ये मेजर अरकाना कार्ड है, लाइफ में बिग चेंज को दिखाता है। इस पाइल की रीडिंग के अंदर 4 मेजर अरकाना कार्ड निकले हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो बिग चेंज आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, ये उसको दिखाते हैं कार्ड आपसे। तो आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि भले ही लाइफ के कितने भी अप एंड डाउन है, लेकिन आपको स्मूथली चलने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन केयरफुली चलने के लिए कहा जा रहा है। दिमाग में टेंशन मत रखिए, लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, लोगों की मदद कीजिए। वैसे पूल की एनर्जी ऐसी है कि ये बंदा लोगों की बिना सोचे समझे सबकी मदद करता है। जो इससे मदद मांगने आता है बिना सोचे, वो अपने पास जो भी कुछ है सब कुछ उसे दे देता है। अपने बारे में ये कुछ नहीं सोचता, भले ही बाद में इसका कितना भी नुकसान क्यों ना हो, ये उस चीज की तरफ ध्यान नहीं देता। तो देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपना ध्यान रखने की जरूरत है, और इस तरह से चलने के लिए आपको केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है कि किसी की मदद कीजिए, लेकिन सोच समझ के मदद कीजिए। पहले अपने आप के बारे में सेल्फ लव कीजिए, अपने बारे में पहले थोड़ा सोचिए। कहते हैं ना कि किसी की मदद करो, लेकिन पहले अपने आप को बचाओ। किसी परेशानी में फंसने से अच्छा है कि उस अपना पहले ही केयरफुल रहो। आगे है आपके लिए एडवेंचर कार्ड। तो देखिए, एडवेंचर कार्ड भी आपकी ये एक मासूम सी बच्ची है जो कहीं जा रही है, आगे उसके सामने रेनबो कलर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कार्ड आपसे ये भी कहता है कि आपकी जो मासूमियत है, जो आप में जो बचपना है, उसे संभाल के रखिए। उसे उस तरह की एनर्जी में आपको कभी कभी आने के लिए कहा जा रहा है। जो हो सकता है ये आपको ये कहा जा रहा हो कि आपको अपने आप को हील करने के लिए, अपने हीलिंग पावर को और मजबूत बनाने के लिए छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ घूमिए फिरिए, बातें करिए उनके साथ में, और अपने आप को हील रखिए, हील कीजिए अपने आप। तो ओके, पाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को।